ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम बस स्कंद 4 अध्याय 31 परिचेताओं को नारद जी का उपदेश। श्लोक संख्या 19। दयया सर्व भूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्व इंद्रिया उपशान्तया च तुष्यन्ति आसु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यन्ति आसु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यन्ति आसु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यन्ति आसु जनार्दनः। बोलो। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यन्त्यासु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यन्त्यासु जनार्दनः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य सिलाबे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। दया दया दिखाने से सर्वभूतेषु समस्त जीवों पर संतुष्टया संतुष्ट होने से येन केन वा किसी न किसी तरह सर्व इंद्रिय समस्त इंद्रिया उपशांत्या च वश में करके च भी तुष्यन्ति संतुष्ट होता है आसु तुरंत जनार्दन समस्त जीवों के स्वामी। अनुवाद समस्त जीवों पर दया करने से येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र ही संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इसमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु अर्थात समस्त जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं के मूल उद्गम कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनि में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है।
भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु वह समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उस स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आनंद को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण परायण सर्वे न कुस्सन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्य अर्थदर्शिन। भागवतम 6 स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 28। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। जैसे भी भगवान वैकुंठ में है किंतु वे एक सूअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को अभिनंदन। व्यास पूजा में बहुत सुंदर प्रसाद था, रियली सुंदर। मतलब अभी तक की व्यास पूजा में हाईएस्ट क्वालिटी का प्रसाद, मेरा एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों का अलग, बहुत भक्तों ने सुंदर मेहनत किया है। बस खाली नेक्स्ट टाइम थोड़ी स्पेस बड़ी हो जाए तो बस, बाकी बस सब मतलब व्यास पूजा के सभी जो व्यवस्था थी उसमें कोई मतलब वो प्रॉब्लम नहीं था। खाली प्रसाद की जगह थोड़ी बड़ी हो जाए नेक्स्ट टाइम, बस बाकी सब एक्सीलेंट है। गुरु महाराज का लेक्चर हॉल, ये सब व्यास पूजा हॉल सब बराबर है। भक्तों ने बहुत मेहनत किया है सभी जगह में। जब देखो कोई भी फंक्शन हो, अगर उसको भक्ति को प्रसाद बराबर मिल गया टाइम सर, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रहा प्रभु का। लेक्चर हो ना हो, साउंड सिस्टम हो, लाइट हो, पंखा हो, रूम सही हो, नहीं चलेगा प्रसाद तो। और बनाना प्रसाद, इतने लोगों का प्रसाद बनाना बहुत बड़ी चैलेंज है, इसे आसान नहीं है मैनेज करना। तो ये गुरु को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस तरह से हम गुरु महाराज जी सब मिलकर सेवा करते हैं ऐसे। तो आज मैं इस श्लोक पर थोड़ी चर्चा करूंगा। मैं विशेषकर भगवत दर्शन के लिए आया हूँ। ये श्लोक समझा कर मेरे ऊपर दया करने के लिए आया हूँ, आप लोगों को दया मांगने के लिए आया हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए। तो बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत अच्छा फिलोसॉफिकल मैसेज है उसमें, और कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए। इस श्लोक का बैकग्राउंड थोड़ा दे देता हूँ तो ये श्लोक समझ आने में बड़ा आसान रहेगा। ये श्लोक बोल रहे हैं नारद मुनि प्रचेताओं को। राजा प्राचीन वही के 10 पुत्र थे प्रचेता, और वैदिक संस्कृति के अनुसार वो राजगद्दी ग्रहण करने वाले थे। राजा प्राचीन वही को उपदेश दिया नारद जी ने, क्योंकि राजा प्राचीन वही कर्मकांड में व्यस्त थे। तो पशु बलि यज्ञ कर्मकांड कर रहे थे। नारद जी ने बताया ये कर्मकांड से क्या मिलने वाला है, इससे आपको जन्म मृत्यु जरावादे ही मिलेगी, और बिना कांड के पशुओं की आप आहुति दे रहे हैं। इस तरह से उनको विरक्त किया। और उनके पुत्र थे वो प्रचेता, तो वैदिक संस्कृति के अनुसार राजगद्दी पर बैठने से पहले वो गुरुकुल में जाते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं, तपस्या करके शुद्ध होते हैं, और शुद्ध होने के बाद राजगद्दी स्वीकार करते हैं। अगर हम बिना शुद्ध हुए राजगद्दी स्वीकार करते हैं, या कोई भी पोस्ट ले लो आप, आध्यात्मिक जीवन में हो या भौतिक जीवन में, हम शोषण करेंगे लोगों का, ये हमको क्लियर होना चाहिए। भौतिक जगत में तो शोषण होता ही होता है लोगों का, क्योंकि कोई भी गुरुकुल में जाता नहीं है। नेता तो लोग थोड़े गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन कंपलसरी ऐसे बोल रहे हैं सरकार, इस तरह से। तो
वो वैदिक संस्कृति के अनुसार गुरु मतलब जाते हैं वन में तपस्या करके शुद्ध होने के लिए। तो शिव जी का भेंट होता है प्रचेताओं को, और शिव जी उन्होंने शिव जी से प्रश्न किया कि हम सब आगे जाके राजगद्दी स्वीकार करने वाले, गृहस्थ आश्रम में जाने वाले, तो गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए वो उपदेश दीजिए। तो शिव जी ने वो उपदेश दिया, गृहस्थ आश्रम के संबंधित और राजपाट के संबंधित और कृष्ण भक्ति के संबंधित। शिव जी ने कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया प्रचेताओं को, और शुद्ध कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे सोचते हैं कि जो शिव जी के भक्त है और इस्कॉन में आते हैं सोचते हैं यार शिव जी की भक्ति छोड़ेंगे शिव जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन इसी अध्याय के अंदर मतलब इसी स्कंद में शिव जी बोलते हैं मुझे सबसे ज्यादा प्रिय वासुदेव का भक्त है। शब्द है यहाँ पर, वासुदेव प्रपन्नो ही सप्रिय, जो वासुदेव का शरणागत होता है वो मुझे प्रिय है। लोग समझ नहीं थे, लोग सेंटिमेंटल समझते हैं कि शिव जी को छोड़ दूंगा तो शिव जी अप्रसन्न होंगे। शिव जी प्रसन्न होंगे। महाभारत के अंदर कथा है और इतिहास के पुराणों में जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मुझे पता है, इतिहास में एक व्यक्ति है जिसने शिव जी ने जिस व्यक्ति को आलिंगन किया खाली, और किसी को शिव जी ने आलिंगन नहीं किया। कोई स्टेटमेंट नहीं मिलता है, मेरी समझ में नहीं है। वो एक व्यक्ति कौन है? अर्जुन। क्या शब्द बोलकर शिव जी ने आलिंगन किया? वासुदेव का मित्र मेरा मित्र, वासुदेव का शत्रु मेरा शत्रु। आप सोचिए, एक ही व्यक्ति को इतिहास में उन्होंने आलिंगन किया है, क्योंकि कृष्ण को परम प्रिय मित्र थे अर्जुन, इसलिए। और शिव जी को पता है। लोग उपदेश दिया, एक अध्याय पूरा जिसका नाम है रुद्र गीत। रुद्र में शिव जी, गीत में गाया, भगवत गीता, उद्धव गीता इत्यादि रुद्र गीत। और वापस आए, गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और शास्त्र के अनुसार राजपाट किया, और फिर वानप्रस्थ का समय आया तो वन में गए। वन में गए तो नारद जी का बेटा हुआ। बोला अब हमें हमारे जीवन में एक ही उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना। पहले दो उद्देश्य था, भगवान को प्रसन्न करना, परिवार की जवाबदारी संभालना। तो गृहस्थों को दो पैंडल मारने पड़ते, कई बार बहुत भारी पड़ते हैं। परिवार को प्रसन्न करना और भगवान को प्रसन्न करना। कई बार दुविधा आ जाती, किसको प्रसन्न करें। ऐसे अलंकन करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है, इस तरह से होता है। तो उन्होंने कहा कि अब हम निवृत्त हो गए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना। आप हमें ये बताइए कि भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हम शिव जी ने हमें उपदेश दिया था, लेकिन हम संसारिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण भूल गए, अब फिर से दीजिए। तो उसमें अलग अलग उपदेश देते हुए आ रहे हैं। पीछे वो श्लोक सा यथा अथर्व मूल से वो था, इधर आगे बताते हैं। अब सीधा बता रहे भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये जो श्लोक है वो भगवान को प्रसन्न करने के बारे में ये श्लोक बोला गया। बोला दया सर्वभूतेषु, दया सर्वभूतेषु, सर्वभूते में सभी जीवों पर। तो तीन बताया, दया सर्वभूतेषु, संतुष्टि येन केनवा, सर्व इंद्रियों उपशांत्या। तो तीनों लाइन में और एक दूसरे से ऐसे आंकड़ों से जुड़े हुए, सांकड़ से। समस्त जीवों पर दया करने से, तो व्यक्ति समस्त जीवों पर दया कब कर सकता है? बोला संतुष्टिया येन केनवा, भगवान ने उसको जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में वो संतुष्ट रहेगा तो ही दूसरे जीवों पर दया कर सकता है। नहीं तो वो क्या करेगा? शोषण। क्या करेगा? शोषण करेगा। शोषण होता है। एक बार हमारे भरूच में एक भक्त थे, अहमदाबाद रहते हैं, भरूच अहमदाबाद परिवार रहता है, भरूच जॉब करते हैं, सैटरडे संडे जाते हैं। मैं गुजरात के लिए कई बार जाता हूँ। एक दिन ऐसे ही नींद से उठ कर आया, ऐसा लग रहा है। बोला प्रभु कहाँ से उठ कर आया नींद में? बोला कंपनी से आया। बोला क्यों? बोला 3 शिफ्ट करके आया हूँ, फर्स्ट सेकंड नाइट। क्यों? बोला मैंने सैटरडे संडे छुट्टी मांगा तो बॉस ने कहा नो एक्सक्यूज, 3 शिफ्ट करो जाओ। बोला नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकंड नाइट करो और जाओ। बोला प्रभु ये असुर लोग हैं, परिस्थिति नहीं समझते, मेरे घर का काम है, ये है वो है, शादी में जाना है, क्या करूं मैं? ऐसे शोषण होता है बौद्धिक जगत में। क्यों? हाँ, क्योंकि लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। इवन आध्यात्मिक पद में भी क्या होता है, हम अपने नाम यश कीर्ति धन के लिए दूसरों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, शोषण करते हैं।
उनको शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं देते, उनके ऊपर दया नहीं करते। हम क्या करते हैं, हाँ मेरी वाह वाह हो, ऐसे होता है बहुत सूक्ष्म तरीके। जिस स्थिति में भगवान उनको रखते थे उसी स्थिति में संतुष्ट रहे प्रभुपाद जी, इसलिए वो दूसरे जीवों पर क्या कर पाए, दया कर पाए। प्रभुपाद जी ने कभी जीव का किसी प्रकार का शोषण नहीं किया, दया कर पाए। तो उसके 2-3 प्रसंग है श्रील प्रभुपाद जी के संबंधी। जैसे प्रसंग ऐसे है कि प्रभुपाद जी को प्रचार करने के लिए जगह नहीं थी, तो जाए गार्डन में गए, पेड़ के नीचे खड़े हो गए। न लाइट है, न पंखा है, न साउंड सिस्टम है, न ऑडियंस है, लेके चलना शुरू हो गया, हरे कृष्णा लेक्चर शुरू कर दिया। एक आया तो भी प्रसन्न, 2 आया तो भी प्रसन्न, और 1000 आए तो भी प्रसन्न। कोई प्रभुपाद जी को फेस एक्सप्रेशन पड़ती नहीं थी। प्रभुपाद सोचे यार मैं इंडिया से अमेरिका आया हूँ, कम से कम 400-500 लोग तो होने चाहिए लेक्चर में। कभी नहीं सोचा, मन में भी नहीं सोचा। क्यों? उनको पता है भगवान ने मुझे जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति से मुझे क्या रहना है, संतुष्ट। भगवान के पेड़ दिया है तो पेड़ के लिए लेक्चर करूंगा। भगवान ने दुकान दिया, 26 एवेन्यू दुकान, हमारा मूवमेंट दुकान से शुरू हुआ है। दुकान से नहीं, वैसे पेड़ से शुरू हुआ है, आज इतना फैल गया है। क्यों? दया सर्वभूतेषु, प्रभुपाद जी ने दया किया। तो पेड़ के नीचे एक बार क्या होगा, मेरे ख्याल से ये न्यूयॉर्क में था या लॉस एंजलिस में था। भक्त लोग हैं, वो एक भाड़े के मकान में रहते थे, और प्रभुपाद जी को उन्होंने इनवाइट किया तो स्वाभाविक थोड़ा ऑडियंस आएगा, और प्रसाद बनाया, और वो चमका देते ना ऐसे, और तो उसका वो सुगंध जाता है, तो अड़ोसी पड़ोसियों में हल्ला किया, ये सब बंद करो, इधर प्रोग्राम नहीं होगा आपका, खाली करो मकान। बोला आज तो हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, आज खाली नहीं कर सकते, कल कर सकते, लेकिन आज का प्रोग्राम आपकी इसमें नहीं होगा, नहीं तो हम पुलिस कंप्लेन दे देंगे। तो भक्त लोग डर गए, प्रभुपाद जी को बुलाया, क्या करें। तो एक भक्त दौड़ता दौड़ता किधर गया, देखा एक शेड बना हुआ है, कार का शेड है, ऐसे कार का शेड, ये प्रभुपाद लीला में पता है, कार का शेड है। तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी रहती थी। उनको बोला हमारे स्वामी जी आ रहे हैं और हमको सत्संग करने की जगह नहीं है, ये कार बाहर निकाल कर 1-2 घंटे के लिए सत्संग के लिए दे सकते हैं। बोला हाँ कोई बात नहीं, उन्होंने दिया। और भक्त लोग गिल्टी फील कर रहे थे कि यार प्रभुपाद जी ने हमको बुलाया और हम शेड में प्रभुपाद जी के लिए लेक्चर रख लें, अपार्टमेंट में रखने की जगह। प्रभुपाद जी समझ गए, परमात्मा बहुत फास्ट रेसिव होकर करते थे प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी बोला चिंता मत करो, कृष्ण जिस पोजीशन में हमको रखते हैं हम उस पोजीशन में खुश हैं। हम शेड के नीचे भी कथा करेंगे, मेल देंगे तो भी कथा करेंगे, और कोई नहीं देगा तो कहाँ भी कथा करेंगे। इस तरह प्रभुपाद जी प्रसन्न थे। तो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की इंद्रियां अपने वश में थी, सर्व इंद्रियों उपशांत। अच्छा, जब हमारी इंद्रियां वश में होगी तो हम जिस स्थिति में भगवान रखेंगे उस स्थिति में क्या रहेंगे, संतुष्ट। और जब हम उस स्थिति से संतुष्ट रहेंगे तभी दूसरे जीवों पर क्या कर सकते हैं, दया। नहीं तो अलग अलग तरीके शोषण सूक्ष्म भी होता है और स्थूल भी होता है, 2 तरीके से शोषण होता है ऐसे। नहीं तो हम क्या करेंगे, शोषण करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है। ये कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इसमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, समस्त जीवों पर क्या दिखाना, दया दिखाना। और दया दिखाने के सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। किसको फैलाना? कृष्ण भक्ति। तो सवाल ये, कृष्ण भक्ति को फैलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। धन की जरूरत होती है, व्यक्तियों की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है, बुद्धि की जरूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। और ये दया दिखाने के लिए ये दया ऐसी है कि वॉलंटरी होनी चाहिए, स्वैच्छिक। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको इसके लिए अपना जीवन बलिदान करना चाहिए। भगवान ने मनुष्य जन्म की सफलता के बारे में गोप बालकों को बताया। जब कालिया नाग को दंड देने के बाद, या कौन सी लीला थी, एक लीला के बाद सूर्य काफी प्रखर ताप रहा था, तो भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे तो सब रिलैक्स, सब गोप बालक प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान ने पेड़ के गुण गाने का बोला, पेड़ का जीवन देखो। भगवान ने कहा इसकी सब कुछ वस्तु दूसरे को समर्पित है,
ये कभी अपने फल का भोग, खाली मानव ही अपने फल का भोग करता है, पेड़ अपने फल का भोग नहीं करता है। कभी देखा है आम आया और खुद पेड़ खा गया हो? ऐसा नहीं होता है। दूसरों के लिए लकड़ी, छाया, सब कुछ दूसरों के लिए होता है। बोला भगवान ने बोला इसके ऊपर से मनुष्य को समझना चाहिए, एताव जन्म साफल्यम, एताव जन्म साफल्यम, मनुष्य जन्म की सफलता ये है। एताव जन्म साफल्यम देहे नाम यही देशु, जिसने ये मनुष्य देह धारण किया है उनकी सफलता किसमें? प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, सदा मीन्स हमेशा, श्रेय, श्रेय मीन्स कल्याण करना चाहिए चार चीजों से। भगवान ने सबसे पहले क्या बोला? प्राणे, प्राण दे दो। क्या दे दो? प्राण दे दो, पूरा जीवन समर्पित करो। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं जिसका विवाह नहीं हुआ है तो ये पहला ऑप्शन सोच सकते हैं, अभी भी समय है, ये हाईएस्ट है और भगवान इसे प्रसन्न होंगे रियली। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रचार करने की लिमिटेशन होती है। ब्रह्मचारी कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उपदेश दे सकता है, तो सोचना चाहिए रियली। तो प्राणे, कोई बोला ठीक है कोई कारण से मैं प्राण नहीं दे सकता हूं, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं प्राण दूं। बोला अर्थ है, क्या दे दो? अर्थ, धन दे दो। भगवान की सेवा में धन लगाओ। तो धन अलग अलग लगा सकते हैं। जो लोग भक्त प्रचार कर रहे हैं उनको प्रसाद खिलाकर धन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं खाली गीता स्पॉन्सर करना ही धन लगाना है, बराबर है ना? हाँ, भक्तों को ले जाना, व्हीकल अरेंज करना, अलग अलग तरीके से जहां भी प्रचार कार्य हो वहां से हम धन लगा सकते हैं ऐसे, और भक्तों को लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है जहां पर नंद महाराज भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर गायों को भेंट करते हैं। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद महाराज है वो विद्वान थे, इसलिए जानते थे किस वस्तुओं की शुद्धि किस चीज़ों से होती है। तो उन्होंने अलग अलग, आत्मा की शुद्धि भक्ति से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है, और ये जमीन की शुद्धि है समय से होती है, समय के अनुसार शुद्ध हो जाती है। ऐसे तो अलग अलग वस्तुओं की शुद्धिकरण बताएगी, ऐसे प्रोसेस बताए, इसको इस शुद्धि से, और शरीर को पानी से शुद्ध किया जाता है, इस तरह से अलग अलग बताया इसने। तो दान देने से धन शुद्ध होता है। तो प्राणे अर्थे, दूसरा आया अर्थ, और तीसरा है दिया। दिया मीन्स क्या? बुद्धि, बुद्धि लगाओ। हम सुबह से शाम तक बुद्धि लगाते हैं 1 to 40 कैसे करना है, बैंक में ये 4 लाख पड़ा, इसका डबल कैसे करना है, कैसे करूं, शेयर बाजार में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ नौकरी अच्छी मिल रही है, यहाँ से डबल पगार कहाँ मिलेगा, फिर कुछ भी होगा चलेगा, भक्तों का संग होगा नहीं होगा चलेगा भाई, वहाँ जाओ बस कमाओ डबल करो, ऐसे हमेशा ही रहता है रियली। भक्तों को सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी के जीवन में प्रसंग आता है। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क शहर में थे। कहाँ थे? न्यूयॉर्क शहर में। वो बिल्डिंग, हमारा महल था, वो बिल्डिंग थी बहुत ऊंची थी न्यूयॉर्क के अंदर। टेरेस पर रात को 2 बजे प्रभुपाद जी ले गए अपने सेक्रेटरी को। उस समय कौन नया सेक्रेटरी था? प्रभुपाद जी बोले देखो ये पूरा न्यूयॉर्क शहर है ना माया की गोद में सो रहा है, मैं इन सबको जगाना चाहता हूँ। कितने बजे सोच रहे हैं? 2 बजे, और हम घस घसाट सोते हैं 2 बजे। प्रभुपाद जी 24 घंटा सोचते थे कैसे कैसे कौन सा आइडिया। प्रभुपाद जी छोटा मोटा आइडिया है, प्रभुपाद जी बोला ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह से 1 सेकंड भी प्रभुपाद जी व्यर्थ नहीं करते थे, सोचते थे। तो दिया में बुद्धि लगाना चाहिए। तो एक समय होना चाहिए अर्थ उपार्जन की बुद्धि लगाने का। भाई 9 से 5 ही अर्थ उपार्जन की बुद्धि लगाऊंगा, और इसके बाद और सुबह 9 से इसके बारे में सोचूंगा कैसे प्रचार करूं, कैसे जीवों को कृष्ण भक्ति में लाऊं, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए, किस तरह से जीवों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। दिया है, बोला भाई बुद्धि नहीं है मेरे अंदर, कोई ऐसे बोलता है मान लो तो, पर लास्ट ऑप्शन दिया। प्राणे अर्थे दिया वाचा, वाणी तो है, समझाओ प्रोग्राम में आओ, पुस्तक लो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकते हैं हम लोग यथाशक्ति। तो श्रेय आचरण सदा, तो मनुष्य जन्म की सफलता इसमें है। और वहां पर बहुत अच्छा समझाया। दधीची मुनि के वहां जाता है कौन? देवराज इंद्र। तो वहां पर बहुत सुंदर समझाते हैं। पहले देवताओं को शिक्षा देते हैं कि तुम लोग इंद्रिय भोगी और तुमको शर्म नहीं आती, दूसरे व्यक्ति के बलिदान देकर इंद्रिय भोग करना चाहते हो तुम लोग,
इस तरह उपदेश दिया। फिर बोला मैं तुम लोगों को परीक्षा ले रहा था, लेकिन मेरा जीवन तो दूसरे जीवों के कल्याण के लिए समर्पित है। मैं अपना शरीर देने, दधीचि मुनि अपने शरीर देने के लिए तैयार हो गए। आप सोचिए, बोला इसमें ही मानव जीवन की सफलता है। तो हमारा जो व्यक्ति है, न ही स्वार्थ गति विष्णु दुराशया बहिर्थ मानिना, हमको अपने स्वार्थ में रुचि नहीं रखनी चाहिए, हमें दूसरे जीवों के बारे में भी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले दया दिखाने का सबसे तरीका उत्तम है, वो है क्या है, कृष्ण भक्ति को फैलाना। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। आज पूरा समाज पीड़ित है, कहीं ना कहीं समस्या आई। अब समस्याओं की हद हो गई। अब तो मैं व्यास पूजा जाने से पहले एक विजयनगर में किस्सा हुआ। एक लड़के को वहाँ कुछ हाउस प्रोग्राम रखा था, दोला गोविंद प्रभु ने मेरे को बताया, तो स्टूडेंट था कि तो आएंगे, मैं नहीं गया। तो फिर वो हो गया प्रोग्राम, पूछा कैसा रहा प्रोग्राम, बोला प्रभु बहुत कम लोग आए। क्यों? बोला आज ही अपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट हमारा ऊपर रहते हैं नीचे रहते हैं, तो एक कपल था, वो जीआईडीसी एरिया है, वहाँ पर पति पत्नी ने रूम बुक किया और पति ने ऐसे 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 वाइफ को पूरा छरा घो के मर्डर कर दिया, और फिर खुद को छरा घोसा और फिर पुलिस को फोन करता है मर्डर हो गया है। फिर उसको तो हॉस्पिटल ले गया, बचा नहीं बताए, बाजू नहीं कर था तब क्या था प्रोग्राम। हाँ हाँ, तो छोकरो मन कहता था बाजू घर। आप सोचिए क्या परिस्थिति है। पहले तो तलाक होते थे, अभी मर्डर। बहुत खराब स्थिति हो गई। ये समाज बहुत ऐसी समस्याओं से पीड़ित है आज समाज, आप सोच नहीं सकते हैं। और प्रभुपाद जी बोले ये सब क्या है, अज्ञान, कि कृष्ण ही भोक्ता है। हम सब इस जगत में भोग करना चाहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम बनना चाहते हैं, और जब भोग नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट होते हैं और इस तरह का मर्डर कर देते हैं। ऐसा ही होता है, छोटी छोटी बातों में कुछ झगड़ा हुआ होगा, मर्डर कर दिया बस। और इतना दुर्लभ मानव जीवन है, करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है और इस तरह से मर्डर हो जाता है। ऐसे हजारों लोगों का मर्डर होता है, हजारों लोग मरते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान के अभाव में पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही समस्त मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक, प्रभुपाद जी का ब्रॉड माइंड अंडरस्टैंडिंग देखो ऐसे। अच्छा, फिर प्रभुपाद जी अब हमारे लिए बोले हैं, जो लोग वास्तव में विद्वान है, विद्वान मतलब जो जानते हैं कृष्ण भगवान है, हम शरीरी आत्मा है, उनके लिए क्या कहा है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, प्लस समझ चुके हैं, उन्हें सूरत में नहीं, गुजरात में नहीं, भारत में नहीं, प्रभुपाद जी शब्द क्या है, संसार भर में, विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। कितना बड़ा टारगेट दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी छोटा नहीं रखते थे, छोटा सोचते ही नहीं थे, पर स्वीकार करना तो क्या गिरने का। और प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, खाली बोले नहीं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए। तो उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग ग्रहण करके अपने जीवन को क्या बना सके, सफल बना सकते हैं। जीवन की सफलता किसमें है? एताव जन्म साफल्यम देहना में देशु प्राणे अर्थे धिया वाचा शरीर आचरण तथा दया सर्व संतुष्टि आयन केनवा सर्व इंद्रियों पे साध्या तुष्यंति आसु जनार्दन। तुष्यंति में संतुष्ट होंगे, आसु मीन्स तुरंत, भगवान तुरंत, जनार्दन जीवों के पालक भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे। और भगवान को संतुष्ट करना ये तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, इससे हम प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं संसार भर में, हाँ, तो आजकल हम जीवन की सफलता मानते हैं, मेरा फ्लैट हो गया है, मेरी गाड़ी हो गई है, शादी हो गई, बच्चों को पढ़ा लिखा है, अब बड़ा कर दिया, मेरा जीवन सफल हो गया है। श्रीमद् भागवत में कहा है 12वें स्कंद में कि अंत कलयुग के अंत में कोई व्यक्ति स्नान कर लेगा तो राज्यसभा में बैठने के लिए योग्य समझेगा। मैं योग्य व्यक्ति हूं, मैं सभा में बैठ सकता हूं, विद्वानों की सभा में, क्योंकि मैंने स्नान किया है। और हाँ, दूसरा कि जो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर लेगा वो सज्जन व्यक्ति माना जाएगा, कि ये व्यक्ति अपने परिवार का क्या कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। ये भागवतों का है, क्योंकि आगे जाके कलयुग में पालन पोषण करना भी क्या पड़ेगा, भारी पड़ेगा। बहुत स्थिति गंभीर है, कलयुग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए हमें प्रचार जोर शोर से करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी बोले सर्वभूतेषु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल मनुष्य के लिए वरन 84 लाख योनि में प्रकट होने वाले जीवों के लिए आया है। भक्त केवल मानव जाति को लाभ नहीं पहुंचाता है, वो समस्त जीवों को लाभ पहुंचाता है। कैसे? संकीर्तन के माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद जी कीर्तन चाहते थे। प्रभुपाद समय में रोज कीर्तन होता था। प्रभुपाद चाहते थे कि मंदिर के सभी लोग बाहर जाए और संकीर्तन करें। संकीर्तन दो होता है, ये हरि मतलब भगवान के नाम का उच्चारण और प्लस क्या,
पुस्तक वितरण दोनों होता था ऐसे। अभी तो समस्त जीवों को भी प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे पशु कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। हम बोले हरे कृष्ण क्या है, उसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ते हैं और आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति से सुनते हैं तब पता लगता है कि इन सब की वैल्यू क्या है। अगर आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे 5 स्कंद, मैं थोड़ा उसको डीपली पढ़ रहा हूँ कॉस्मोलॉजी में, तो वहां पर दिखाया है ये जो भारतवर्ष है ये अकेली कर्म भूमि है, बाकी सब पूरा भूमंडल है ना वो बहुत करोड़ों गुना बना है और सब सतयुग जैसा वातावरण है, 10,000 साल का आयुष्य है और खूब भोग कर रहे हैं। तो यार इतने जीव पुण्य कहाँ करते हैं, मैं किसी भक्त से चर्चा किया इतने तो पुण्य कहाँ करते हैं, सब पाप कर रहे हैं, तो वहाँ इतनी पॉपुलेशन कहाँ आते हैं कैसे, तो बोला ये जाने अनजाने में भगवान का नाम लेते हैं इसलिए उनको पुण्य मिलता है। शुद्ध भक्ति करते तो वो भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन ये भगवान का नाम लेते हैं ना छोटा मोटा, ये जो आते हैं राम राम करते ये सब अगले जन्म में करोड़पति बन जाते हैं। ये नाम के प्रभाव का फल है। यस, बाकी दान देने का फल नहीं है। दान के आधार पर कोई ये सब भूमंडल के जो दूसरे क्या बोलते हैं 7 द्वीप है उसमें जन्म नहीं ले सकता, बहुत कम उसका फल मिलता है। ये जो सकाम भक्ति करते हैं या अज्ञान के अंदर भक्ति करते हैं, ये जानते नहीं भगवान के नाम का क्या प्रभाव है, ये सब लोग उसका इफेक्ट है। इतना प्रभाव है भगवान के नाम का, उनका कहीं कैपेसिटी नहीं है कि खुद का दान दिया और अगले जन्म में ऐश्वर्य प्राप्त किया। वो वैदिक काल में था, लोग सत्युग त्रेता में यज्ञ करते थे, इधर जाते थे, करोड़ों करोड़ों जीव है, कितना बड़ा है वो भूमंडल ऐसे। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र उस स्वर से कीर्तन करने मुझसे समस्त दया करता है। तो ये संकीर्तन बहुत जरूरी है। संसार भर में कृष्ण भावना में आंदोलन फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। कोई ने बुक लिया तो भी प्रसन्न, नहीं लिया तो भी प्रसन्न, गाली दिया तो भी हरि बोल गौर प्रेमानंदे। वो भी सोचेगा यार ये तो जबरदस्त व्यक्ति है, रियल उसका इफेक्ट देखना, दूसरी बार वो ले लेगा, पहली बार नहीं लेगा, दूसरी बार। हाँ, प्रसन्न रहना चाहिए क्योंकि हमारा कर्तव्य हमने बहुत अच्छी तरह से अदा किया, फिर जीव के ऊपर छोड़ा। और इसके लिए प्रभुपाद जी श्लोक कोट किया है, वो कौन सा, नारायण परायण सर्वे न कुत्सन विभति स्वर्ग अपर नरक सभी तुल्य अर्थ दर्शन। ये श्लोक बोलते हैं शिव जी। किसको बोलते हैं, माता पार्वती जी को। क्यों, क्योंकि माता पार्वती ने श्राप दिया था कि आप असुर योनि में जन्म लो, और चित्रकेतु हंसे, प्रणाम देवी आपका श्राप स्वीकार्य हो, उल्टा श्राप नहीं दिया। तो बोला देखा ये नारायण के भक्त का प्रभाव है, शिव जी को गर्व हो रहा है भगवान विष्णु के भक्तों के ऊपर, अपने भक्तों के बारे में नहीं बोला है। बोले नारायण के भक्त होते हैं ऐसे महान होते हैं, सामने साफ नहीं देते, देखा। और ये लोग नरक में रहेंगे फिर भी क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा इसका, भक्तों को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में ही जाना पड़े, मतलब नरक में जाना पड़े, नारकी स्थिति। हम लोग इस बार ट्रेन से आ रहे थे, हो इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, नारकी स्थिति भीड़। और कलयुग का प्रभाव देखो आप, लोग कैसे हैं। हमने 4 महीना पहले खड़े रहकर टिकट बुक कराई है, और एक व्यक्ति नहीं, काफी बंगाली उड़िया लोग हैं, वो तुरंत टिकट लिया, विंडो से लोकल घुस गए, टिकट बनवा दिया और सीट में खिसका के आगे बैठ गए। और हम उठा रहे तो बोला आप लोग माला करते हो, मानव प्रेम होना चाहिए, मानव प्रेम। अरे यार हमने 4 महीने से लाइन में खड़े रहकर 20-20 घंटा टिकट लिया है, और तू बंदा अभी आया सीधा लोकल टिकट लेगा बैठ गया, हमारी टिकट में खिसका रहे, बोला मानव प्रेम होना चाहिए। ये कौन सा मानव प्रेम भैया है, घोर कलयुग आ गया है। बोला तुम लोगों को मानव प्रेम नहीं है। इतनी भीड़ बाथरूम जाने का, हम रामगिरदारी को तो सीट से नीचे उतरे नहीं, ना तो पानी पिया ना खाया, मतलब पीऊंगा खाऊंगा तो बाथरूम में जाना पड़ेगा। नहीं सीरियस मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं खाया। इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं है बाबा। उसमें भी हमारे भक्त लोग क्या कर रहे थे, पुस्तक वितरण क्या कर रहे थे। हाँ, हमारे ग्रुप के कुछ लोग थे, अरिंदास ग्रुप के कुछ लोग थे, दोनों पुस्तक वितरण कर, हरिनाम संकीर्तन ऐसे ऐसे। अरे लोग गाली दे रहे, बोला तुम लोग कैसे लोग हैं, मानवता नहीं है, इतनी भीड़ है उसमें तुम लोग ये कीर्तन करते हो। वो नहीं समझ पाएंगे। तो भक्त लोग संतुष्ट है, भगवान ने जो भी इससे दिया है हमको क्या करना है,
प्रचार करना है, मतलब ऐसा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त को इस कार्य के लिए नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यदि भगवान वैकुंठ में किंतु सूर्य के हृदय में वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए शुद्ध भक्त बना रहता है क्योंकि वो निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रिया ऑटोमेटिक क्या होती है, ये लाइन में है। हम भगवत भक्ति में लगे रहे, मन भगवान की सेवा में रहेगा, इंद्रिय ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। इंद्रिय कंट्रोल होगी तो हम भगवान जो भी नरक जैसी स्थिति देंगे, कोई गाली देगा, स्वागत किया, कोई असर नहीं हुआ। हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो चल रहा है। मान अपमान सुख दुख, बुक बिकी नहीं बिकी, मेरा स्कोर अनाउंस किया नहीं किया, कोई असर नहीं होगा। मेरा नाम आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फ्लो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रिय वश में। इंद्रिय वश में तो मान सम्मान के लिए मैं पुस्तक वितरण नहीं करूंगा, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए पुस्तक वितरण करूंगा। बस ये हमको हो गया ना। तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मोटिवेशन कब जरूरत है? जब की आवाज कर रहा है, ये मोटिवेशन के लिए आवाज कर रहा है। हम देखते हैं अभी, अब गुरु महाराज जो प्रभुपाद जी चले गए तो गुरु महाराज को कौन मोटिवेट कर दे? कोई भी मोटिवेट नहीं कर रहा है। सेल्फ मोटिवेशन। क्यों सेल्फ मोटिव? हाँ, उसको थोड़ा उधर घुमा दो, बोलो थोड़ा सीधा कर दो, बस बस हो गया। अब गुरु महाराज को कौन मोटिवेट कर रहे हैं? फिर भी गुरु महाराज कितने मोटिवेट, कितने उत्साही है। आप देखिए व्यास पूजा के अंदर गुरु महाराज कितने एक्साइटेड थे। आप देखिए इस उम्र के अंदर, बीमार थे तो भी। और विद्यानगर में, सॉरी यहाँ भरूच में जो 2 दिन का प्रोग्राम था प्रभु, इतना हेक्टिक शेड्यूल मैंने देखा गुरु महाराज का। कोई आरती गुरु महाराज ने मिस नहीं किया। और जैसे ऊपर जाते हैं भक्तों की लाइन बैठी रहती है मिलने के लिए, एक के बाद एक के मिलो, एक के बाद एक के मिलो, एक के बाद एक मिलो। और गुरु महाराज ऐसे नहीं बोरिंग हो गए, यार जाओ मैं थोड़ा आराम करूंगा, आओ बुलाओ, आओ बुलाओ, आओ बुलाओ, आओ बुलाओ, ऐसे। तो ये कहाँ से आता है? सब इंद्रिय वश में है। और जब आपकी इंद्रिय वश में है तो आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। और जब सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे और इंद्रिय वश में हो जाएंगे तो भगवान हमको जिस स्थिति में रखें संतुष्ट रहेंगे। और इस स्थिति में हम दूसरों पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से भक्तों को बद्ध जीवों पर दया करने के लिए अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहिए। भक्तों को गंभीरता से सोचना चाहिए, कैसे करके मैं ज्यादा समय निकालूं प्रचार के अंदर। और दिन और माया क्या सोचती है, कैसे करके मैं भक्तों का समय छीन लूं, लोन में फंसा दूं, इसमें फंसा दूं, उसमें फंसा दूं, बिजनेस में फंसा दूं। माया फंसाने का काम करती है। और भक्तों को चाहना चाहिए। मैं देखा है दिन प्रतिदिन भक्त बिजी हो रहे हैं। मैं मेरी बात करूं, जब मैंने इसको ज्वाइन किया मैं रोज लेक्चर सुनने जाता था 95 के अंदर, और रोज। और कितने बजे? मेरे गुरु भाई स्वरूप दामोदर विद्यानगर में फर्स्ट गुरु भाई वापी में, तो हम लोग 5:30 को शाम के इकट्ठा हो जाते थे रोज। और 6:30 से 7 बजे गुरु आरती करते थे और रोज शाम को लेक्चर होता था, एवरीडे। ऐसा लेक्चर रोज होता था। आज ऐसा रोज लेक्चर होना बहुत कठिन है। लोग आते हैं 8 साढ़े 8 को, तो हम 5 साढ़े 5 होते हैं। क्यों? दिन प्रतिदिन माया क्या कर रही है, हमारा समय खा रही है। लेकिन भक्तों को सजग होकर कि भौतिक जंजाल में ना फंसकर कम से कम अर्थ उपार्जन हो जाए और हमारी गाड़ी चले, और ज्यादा से ज्यादा समय मैं किसको दूं? प्रचार में। और प्रचार करें, लोग बढ़ेंगे। एक बार लोकनाथ महाराज विद्यानगर में आया तो लोकनाथ बोला, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप किसी घर में पहली बार गए वो आपके साथ जुड़ जाएगा। लोगों को इतनी बुद्धि है नहीं। हाँ, आने के बाद वो समझेगा कि इसको उनका ज्ञान क्या है। हम सबको भी ऐसा ही था ना, जब नए थे थोड़े पता लगा, ये तो इस्कॉन आने के बाद पता लगा कि हाँ ये तो सत्य का ज्ञान। तो कहने का मतलब लोगों तक पहुंचना है और हम जाना पड़ेगा। कितना बड़ा सूरज शहर है, कितने सारे जीव है, और उसको पहुंचने के लिए कितना सारा समय चाहिए, कितनी सारी टीम चाहिए, प्रसाद बनाने की टीम चाहिए, तो टाइम निकालना पड़ेगा प्रसाद बनाने के लिए। तो इस तरह से हमें अलग अलग तरीके से प्रचार करना चाहिए। तो मैं विशेष करके बीटीजी के लिए आया था। हम सब जुड़े थे बीटीजी के माध्यम से। एक समय ऐसा था, वार्षिक उत्सव होता था। एनीवे, समय के अनुसार परिस्थिति बदलती है। ऐसा नहीं है कि प्रचार नहीं हो रहा, हमारा प्रचार अच्छा हो रहा है उस समय से भी, ऐसा नहीं है। कई सारे सेंटर अलग अलग खुले हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, काफ़ी हो रहा है। लेकिन बीटीजी अब फुल ऑक्सीजन ऊपर आ गया है, रियली। बस अब उसको इसी महीने तो 100 बॉटल की जरूरत है। 100 बॉटल मतलब 100 भगवत दशा, फुल ऑक्सीजन।
तो पहले हमारा हर महीने 1000 बीटी जाया करता था सूरत से। कितना? हाँ, आया करता था। एक समय था, परिस्थितियां थी, अभी परिस्थितियां बदल गई कोरोना के बाद, वो भी है, लेकिन ये फिर से है। तो अभी हमारा बीटीसी डाउन होने का मूल कारण तो एक तो है कोरोना, और जो लोग पहले थे जेके से ब्रो कहाँ गए, इधर कहीं देख रहे थे, ये सब वृद्ध हो गए। जो पुराने बीटीसी बनाने वाले जो टीम थी वो वृद्ध हो गए, इसलिए अब यंग जनरेशन को इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग लेना पड़ेगा भाई। एवं परंपरा प्राप्तम। ये परंपरा, ओ माय गॉड, प्रभुपाद जी ने शू कमेंट्री से, प्रभुपाद जी ने शू तात्पर्य से, उनको ये रस क्यों आ रहा है पता है? उन्होंने पूरा जीवन सेवा किया। जीवन के अंतिम क्षण के अंदर भागवत में क्या आ गया? टेस्ट। 5 घंटा भागवतम। कितना घंटा? हाँ, अभी इधर आए थोड़ा दिन से, लेकिन बहुत भागवतम पढ़ते हैं, टेस्ट आ रहा है उनको। क्या आ रहा है? टेस्ट। क्यों टेस्ट आ रहा है जीवन के अंत में? क्योंकि बहुत गंभीरता से उन्होंने क्या किया था? भगवत शुरुआत में टेस्ट नहीं था, ये बहुत बोलता था, पढ़ते नहीं, बस ब्रिटिश बना था। लेकिन अब भी उनको भागवतम पकड़ा तो भगवान ने कृपा किया। मुझे पूरा वो सेंस याद है कि उन्होंने सेवा की, इसलिए भगवान ने कृपा किया। तो इस तरह से अभी भागवतम, और दूसरा भागवतम भगवत दर्शन इसलिए कम हो गया, पहुंचते नहीं थे। अभी हमने एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला है, तो आप ही मेंटेन करते हैं ना अभी। हाँ, ऑलमोस्ट कंप्लेन कम हो गई ना। क्यों? रजिस्टर ईडी सिग्नेचर करके ऑलमोस्ट कम हो गई है। 200-300 में से 1-2 कंप्लेन आती होगी महीने की, 1-2 कंप्लेन नहीं, पहले तो 20, 40, 50 कंप्लेन इतनी थी रजिस्टर ईडी। लेकिन भाव बढ़ा दिया 400 रुपया, क्यों? रजिस्टर ईडी में 12 रुपया लेते हैं, ऐसे सिग्नेचर करके देते, पूरा प्रूफ रहता है, कब विजयनगर से निकली, कब पोस्टिंग हुई, कब सूरत पहुंची, सूरत में कौन सी पोस्ट हुई, उसमें कौन सी तारीख गई, आपको रिकॉर्ड देंगे। और उसमें कोई पोस्टमैन गड़बड़ करता है तो केस कर सकते हैं। यस, 90%, 99% डिलीवरी होती है, 1% बहुत वो है तो ठीक है। तो इसलिए अभी हमारी एक समस्या का समाधान हो गया, कैसे पहुंचाना है, वो रजिस्ट्रेडी से सरकार ने ये सिस्टम खाली गुजरात में ही हो करो। हाँ, और वो पूरे गुजरात में अहमदाबाद से पोस्टिंग होती है, कोई पोस्ट लेती नहीं है 12 रुपये में। मैगजीन नहीं, लेकिन रजिस्ट्री में 12 रुपया भाव नहीं हुआ है, भाव दर से ये 12 रुपया सिस्टम से मंथली वाली, ये खाली गुजरात में है, उसमें लिखा है गुजरात में, और कोई जगह से पोस्टिंग नहीं कर सकते, सूरत से नहीं, आनंद से नहीं। हम अहमदाबाद जाते हैं, गाड़ी में लेकर वहां पोस्टिंग करते हैं, आनंद से पोस्टिंग नहीं होता है, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से पोस्टिंग होता है, और वहां पर वो सब बारकोड बनता है, और वो मशीन में ट्रैक होता है, पार्ट 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 पार्ट, और यहाँ पहुंचता ट्रैक होता है, सामने वाले पार्टी को भी मैसेज आता है। आनंद से ही करता हूँ, नहीं, ये अलग पोस्टिंग, ये ना भाव वो है। हाँ, बार नहीं करे नहीं, हाँ, लेकिन वो भाव वो है, ये 12 रुपये में, वो 12 रुपये में नहीं करेगा। रजिस्टर आईडी तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन 12 रुपये में नहीं कर सकते, 12 रुपये में नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मतलब अवसर मिल गया है। तो मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं देखता हूँ, खाली 100 मेंबर मार्च महीने में। कितने मेंबर? खाली 100 मेंबर। अब दूसरा एक आइडिया कर सकते हैं कि आजकल स्कूलों में बहुत सारा स्पॉन्सरशिप चलता है, तो कोई बात नहीं, बोले मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ने का टाइम कोई बात नहीं, स्कूल में दे दो, तो किसी भक्त को राधेश को सेवा दे देंगे, स्कूलों का लिस्ट निकाल के स्कूलों में भेज सकते हैं, लाइब्रेरी के अंदर। इस तरह से पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे, प्रभुपाद 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, हाँ, 2 वर्ष से ज्यादा मत लो, आजीवन नहीं लेना है, 2 साल, 1 साल 2 साल, बस 2 से ऊपर नहीं लेना है बस। हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखना है। लेकिन अभी इसको फोकस करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। कोई बुक नहीं लेता, बोला गीता है, भागवत है, रामायण है, ठीक है भाई पकड़ भगवत दर्शन, बोला मेरे लिए नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए दे दे, वो दे देते लोग। पर उसके अंदर पहले वो स्कूलों में बनाया था, हाँ छोकराओं माटे आप ही दे, आज ही ले जाओ। और उनको समझाना पड़ेगा कि बच्चे लोग हैं, वो नॉनसेंस पढ़ते हैं, भाई ये पढ़ेंगे तो उनको फायदा होगा इस तरह से। तो भक्तों को ये थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और अगर हम लोग जिस एरिया में प्रचार करते हैं आसपास हो गए तो कॉन्टेक्ट भी बनेंगे हमारे, वो डेटाबेस से हम लोग कॉन्टेक्ट करके दिसंबर में मैराथन के लिए
अप्रोच कर सकते हैं, वो सब बाद में। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमको क्या करना है, प्रयास करना है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं वर्णाश्रम सक्सेस हो फेल हो, प्रभुपाद जी चाहते, गुरु आ गया है इसलिए करना है, ये प्रयास किस लिए करना है, गुरु आ गया है। और गुरु महाराज भी पूछते, इस बार आनंद गोई प्रभु आया तब पूछा भगवत दर्शन बनाते, बोला नहीं। क्यों? बोला कंप्लेन आती है। तुरंत महाराज मेरे को बोला क्यों कंप्लेन आती है, बोला ऐसा है। लेकिन मैंने बोला अभी समाधान हो गया, तो बोला भागवतम के साथ भगवत दर्शन दो, जितना भागवतम देते उन्होंने बोले भागवतम देते, भागवतम के साथ भगवत दर्शन दो, अंदर ऐड कर दो उसका और भगवत दर्शन बंधा दो, इस तरह से। तो ऐसे ही हम बुक डिस्कशन के अंदर या सैटरडे संडे जब निकलते हैं, या फिर छोटा ग्रुप बनाकर धीरे धीरे अलग अलग एरिया में, लेकिन अभी ये करना पड़ेगा कैसे भी। अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मतलब हम गुरु महाराज को ये मेल नहीं लिखना चाहते हैं कि गुरु महाराज भगवत दर्शन बंद हो गया, ये मेल नहीं करना चाहते। मतलब गुरु महाराज की डिपार्टमेंट की ओर से प्रभुपाद जी के सभी डिपार्टमेंट चल रहे हैं, वर्णाश्रम चल रहा है, बुद्धिज्म चल रहा है, टेम्पल कल्चर चल रहा है, यूथ टीचिंग चल रहा है, कांग्रेगेशन चल रहा है, भगवत दर्शन चल रहा है। तो सभी डिपार्टमेंट फ्लोरियस होने चाहिए। तो एक भगवत दर्शन भी एक डिपार्टमेंट है हमारा गुजराती, जो हमने 2005 में शुरू किया था। भगवान की कृपा से 19वां साल चल रहा है। 2005 नहीं 5 कितना का, 19 बराबर। हाँ 19वां साल, 19 साल तक हमने टिकाया कैसे भी करके, अच्छा चला है 19 साल। और अभी जो भगवत दर्शन पोस्टिंग हो रहा है वो खाली खाली आजीवन वाले हो रहे, जो हमने आजीवन बनाया था वो बाकी के सब रिन्यू में चले गए और रिन्यू नए बनाए नहीं। तो इसलिए अभी इसको वापस राधेश ग्रुप पर्सनल मीटिंग करेंगे और ग्रुप वाइज कुछ सिस्टम करके हमको पड़ोस पड़ोस में शुरू करके ये करना पड़ेगा। और मैं आऊँगा फिर एक महीने में एक बार ऐसे आने का प्रयास करूँगा, बस मार्च महीने में आऊँगा फिर बस अब आना पड़ेगा और फिर हम लोग स्कीम बनाएंगे, यात्रा की स्कीम बनाएंगे। लेकिन एक बार 1 लाख ऑक्सीजन ऊपर आ जाए ना, ऑक्सीजन मिल जाए ना, तो यात्रा का थोड़ा बनाना आसान रहेगा। अब 100 बॉटल चाहिए कम से कम, 100 बॉटल के बाद एक लेवल पे आएगा और उसके बाद ऑक्सीजन आने के बाद हम कुछ यात्रा का प्लानिंग करेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम तब श्रीनाथ जी, डाकोर, भरूच ऐसी यात्रा करेंगे। भरूच में एक सेमिनार कर सकते हैं, सैटरडे नाइट वहाँ आ सकते हैं, संडे पूरा रहेगा, संडे शाम को वापस। अच्छा वातावरण भगवान की कृपा से वो आए थे 2 दिन, भक्तों ने बहुत अच्छा ऐसा फील किया था। ऐसा भी भक्तों के समय श्रवण कीर्तन इत्यादि हो सकते हैं। ऐसे अरिंदास प्रभु भी आ गए। प्रभु आपके ग्रुप में भी गुजराती भगवत दर्शन मैं भगवत दर्शन के लिए आया हूँ खाली गुजराती बनाना है अभी हमारे। गुजराती ऑक्सीजन पर है, फुल ऑक्सीजन। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की। आज वरा द्वादशी है, भगवान वरादेव की। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद प्रभु की।